ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो हर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तरमाला, उसका द्रव्य अधिकार चलता है। द्रव्य अधिकार में क्वेश्चन 61 चलता है कि द्रव्य का लक्षण सत है और सत का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। ये विषय चलता है। उसमें उसका विवेचन अनेक प्रकार से यहाँ दिया गया है। उसमें दूसरे प्रकार का विवेचन है। उसमें कहा द्रव्य का लक्षण सत है, इसलिए उत्पाद का अर्थ है नई पर्याय का उत्पन्न होना। पर्याय का अर्थ है भाव, नए प्रकार के भाव का उत्पन्न होना। व्यय का अर्थ है पर्याय का व्यय, पर्याय विलीन हो जाना, पर्याय नाश होना, पर्याय का त्याग होना। व्यय का अर्थ है भाव का अभाव होना। ये उत्पाद व्यय दोनों, उत्पाद और व्यय दोनों पर्याय के लक्षण है। पर्याय के लक्षण है। पर्याय उत्पन्न भी होती है, विलीन भी होती है। अब आगे, और द्रव्य यानी कायम टिकना, कायम टिकना, तीनों काल टिकना, तीनों काल टिकना, वो द्रव्य है। द्रव्य का दूसरा अर्थ है द्रव्य का त्रिकाल स्वभाव। द्रव्य का त्रिकाल स्वभाव वो द्रव्य है। इन तीनों से युक्त सत कैसा है?
उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। सत कैसा है? तो कि एक समय में पूर्व पर्याय को त्यागता है, उत्तर पर्याय को प्रकट करता है और पदार्थ को टिकाता है। असल पदार्थ उसका नाश नहीं है, द्रव्य के त्रिकाल स्वभाव उसका नाश नहीं है। तो इन तीनों से युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण है। सत ही द्रव्य का लक्षण है। इन तीनों से यानी उत्पाद व्यय द्रव्य से युगपद, ये तीनों होता है एक साथ, एक समय में एक साथ। युगपद का अर्थ है एक समय में एक साथ उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक साथ है। ऐसा सत है। सत क्या है? वस्तु का स्वभाव। सत क्या है? सत जो है वो वस्तु का स्वभाव है। जो स्वभाव है वो त्रिकाल है, इसलिए वस्तु भी स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध का अर्थ है वस्तु यानी पदार्थ यानी द्रव्य, उसका कोई कर्ता नहीं है। वस्तु का भगवान कर्ता नहीं है। जो है, जो विद्यमान है, उसको कौन करे? उसकी विद्यमानता तो अनादिकाल से है। देखो, तीनों से युगपद युगपद है तो वस्तु स्थिति ऐसी है, तो वस्तु स्वयं सिद्ध है। उसी प्रकार वे स्वतः परिणमनशील भी है। छह द्रव्य सत है। छह द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्यपना है। छह द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्यपना युगपद है। छह द्रव्य स्वयं सिद्ध है। छह द्रव्य स्वभाव से परिणमनशील है। छह द्रव्य स्वभाव से परिणमनशील है तो सभी द्रव्य का प्रति समय का परिणमन उसके परिणमनशील स्वभाव के कारण होता है। तो सभी द्रव्य का परिणमन का कर्ता सभी द्रव्य स्वयं है। तो सभी द्रव्य में परिणमनशील स्वभाव है और प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमन करता है, और तू अज्ञान दशा में ऐसा मानता है कि पर के परिणाम का कर्ता मैं हूँ।
ये तेरा मिथ्या अभिप्राय है। द्रव्य का ये स्वरूप समझ, उसका लक्षण समझ, तो द्रव्य का स्वरूप समझने से मालूम पड़ता है कि सभी द्रव्य स्वयं अपनी स्वशक्ति से परिणमनशील है। तो अज्ञानी जीव की मैं परद्रव्य के परिणाम का कर्ता हूँ, ये बुद्धि छूट जाने से मिथ्यात्व का नाश होता है। तो द्रव्य का यथार्थ श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन होता है, द्रव्य का यथार्थ ज्ञान होने से सम्यक ज्ञान होता है। अब देखो तीसरा पॉइंट, प्रत्येक पदार्थ यानी 6 द्रव्यों में पूर्व पर्याय का नाश होकर, पूर्व पर्याय का नाश, उसको एक शब्द में बताओ तो व्यय। पूर्व पर्याय का व्यय होकर ही नवीन पर्याय का अर्थ है उत्पाद। नवीन पर्याय का उत्पाद होता है, क्योंकि पदार्थ एक समय के लिए भी पर्याय के बिना रहता नहीं। दूसरा कारण, प्रत्येक द्रव्य में परिणमनशील शक्ति है, यानी परिणमन गुण है। गुण है तो तीनों काल प्रति समय उसका कार्य होना चाहिए। तो उसकी पर्याय तो होनी ही चाहिए। अब आगे, किंतु ऐसा होने पर भी यह अपनी धारा को नहीं छोड़ता। क्या कहा? जो पर्याय पूर्व पर्याय का नाश होता है, उत्तर पर्याय की प्रकटता होती है। ऐसा प्रवाह प्रत्येक द्रव्य में अनादिकाल से चलता है, अनंत काल तक रहेगा। उससे ज्ञात होता है कि पदार्थ यानी 6 द्रव्य, 6 द्रव्य उत्पाद आदि त्रयात्मक का अर्थ है उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्त, त्रयात्मक है। किंतु यानी लेकिन, यहाँ इस उत्पाद और व्यय को भिन्न कालवर्ती न लेकर, उत्पाद और व्यय का काल भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं है उसका अर्थ क्या? तो कि एक पर्याय को दो दृष्टि से देख सकते हो। एक पर्याय को
दो दृष्टि से देख सकते हो। एक दृष्टि में व्यय दिखने में आएगा, दूसरी दृष्टि में उत्पाद दिखने में आएगा। जैसा हमने दृष्टांत दिया था कि आटा का पिंड है, उसमें से एक पीस निकाला तो जो पिंड है वो बिखरता है कि रोटी बनती है। जैसा माटी का पिंड हो तो माटी के पिंड में से घड़ा बन रहा है, तो पिंड बिखर रहा है कि घड़ा बन रहा है, तो कि दोनों एक साथ हो रहा है। पिंड बिखरता है, मिट्टी का पिंड बिखरता है, उस दृष्टि से तू पिंड को देख तो व्यय है, और उसी मिट्टी में से घड़ा बन रहा है, उस पर दृष्टि कर तो उत्पाद है। होता है सब साथ में। तो पूर्व पर्याय के व्यय का समय, नई पर्याय के उत्पाद का समय, दोनों एक साथ है। यहाँ दृष्टांत दिया, दूध का विनाश और दही का उत्पाद भिन्न कालवर्ती नहीं है। उस प्रकार उत्पाद और व्यय एक कालवर्ती सिद्ध होने से सत युगपद यानी एक साथ, युगपद का अर्थ है एक साथ, उत्पाद आदि का अर्थ है उत्पाद के साथ व्यय और द्रव्य त्रयात्मक सिद्ध होता है। अब चौथी बात बताते हैं। प्रत्येक द्रव्य सदैव का अर्थ है तीनों काल। प्रत्येक द्रव्य सट द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य का अर्थ है छह द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य का अर्थ है सभी द्रव्य। त्रिकाल स्वभाव में रहता है, स्वभाव में रहता है उसका अर्थ स्वभाव में रहता है। जीव का स्वभाव जीव में, वो स्वभाव पुद्गल में प्रवेश नहीं कर सकता। पुद्गल का स्वभाव पुद्गल में जीव में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर जीव का स्वभाव पुद्गल में प्रवेश कर गया तो या तो जीव अचेतन बन जाएगा या पुद्गल चेतन बन जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है। ये जीव शरीर साथ में रहते हैं, एक स्थान में रहते हैं, दोनों परस्पर बंधे हुए हैं। ये देह को
जीव के साथ रहने का काल 66 ईयर हुआ, फिर भी 66 ईयर में अचेतन शरीर का स्वभाव अचेतन रहा। इसमें रहा हुआ जीव, उसका स्वभाव चेतन, वो चेतन रहा। जीव अचेतन नहीं हुआ, शरीर चेतन नहीं हुआ। अब आगे, अब दूसरी बात, यह स्वभाव उत्पाद्य द्रव्य स्वरूप परिणाम है। मेरा उत्पाद्य स्वभाव वो शरीर के उत्पाद्य स्वभाव रूप नहीं हो सकता, और शरीर का उत्पाद्य द्रव्य स्वभाव वो मेरे स्वभाव रूप नहीं हो सकता। जिस प्रकार का द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश व प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का छोटे के छोटा अंश व परिणाम है। परिणाम का काल एक समय, परिणाम का काल एक समय, परिणाम द्रव्य का प्रवाह, ये द्रव्य के प्रवाह यानी परिणाम का प्रवाह अनादि से अनंत काल का है। वो अनादि से अनंत काल का जो प्रवाह है, उसका एक परिणाम वो इतना सूक्ष्म है कि केवल ही जान सकते हैं, इतना सूक्ष्म है। अब आगे, प्रत्येक परिणाम स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है। प्रत्येक द्रव्य की जो जिस समय वर्तमान पर्याय प्रकट होती है, प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय उत्पन्न होती है, वो वर्तमान पर्याय जिस समय उत्पन्न हुई, वो पर्याय का स्वकाल है। अब आगे, जो स्वकाल में जो पर्याय प्रकट हुई, वो पूर्व की पर्याय, पूर्व का रूप से विनिष्ट होता है। पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, तब वर्तमान पर्याय प्रकट हो सकती है। अब आगे, सर्व परिणामों में एक प्रवाहपना होने से प्रत्येक परिणाम उत्पाद व्यय रहित एक रूप ध्रुव रहता है। क्या कहा? प्रत्येक परिणाम उत्पाद व्यय रहित एक रूप ध्रुव रहता है।
और उत्पाद व्यय द्रव्य में समय भेद नहीं है। क्या कहा? उत्पाद का समय, व्यय का समय, द्रव्य का समय, वो पहले बात हो चुकी है। काल भेद नहीं है। वस्तु को तीन दृष्टि से देख सकते हो। द्रव्य के स्वरूप को द्रव्य का स्वरूप, उसको देखने की दृष्टि तीन। दृष्टि एक कि आपने उसमें उत्पाद देखा, वही द्रव्य को दूसरे जीव ने दूसरी दृष्टि से व्यय देखा, और तीसरे जीव ने दृष्टि त्रण से उसको द्रव्य स्वरूप देखा। एक ही द्रव्य है, उसके एक समय में उसको देखने वाले तीन जीव हैं। मिट्टी में से घड़ा बन रहा है, एक ने बोला पिंड बिखर गया, दूसरा ने बोला घड़ा बन गया, तीसरा ने बोला मिट्टी तो जैसी थी वैसी रही। अब पांचवें प्रकार से बात करते हैं। बीज, अंकुर और वृक्षत्व, ये वृक्ष के अंश है। वो क्या है? वास्तव में देखा जाए तो बीज भी वृक्ष है, अंकुर भी वृक्ष है, और वृक्षत्व भी वृक्ष है। ये तीनों वृक्ष के अंश है। बीज का नाश, अंकुर का उत्पाद, वृक्षत्व का द्रव्य, तीनों एक ही साथ में है। तो यहाँ भी उत्पाद व्यय द्रव्य को सिद्ध करना है। एक समय में तीनों साथ में हैं, तो उसका ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं हम। अब छठी बात, इस सूत्र में सत का अनेकांतपना बतलाता है। त्रिकाल अपेक्षा से सत ध्रुव है। जो द्रव्य का स्वभाव है उसको ध्रुव कहा, वो त्रिकाल होता है। और प्रति समय जो पर्याय उत्पन्न होती है वो तो अनित्य है। ध्रुव स्वभाव तो नित्य है। तो द्रव्य नित्य भी है, द्रव्य अनित्य भी है। जिस समय द्रव्य नित्य है उसी समय द्रव्य अनित्य है। लेकिन द्रव्य को एक दृष्टि से देखा जाए तो नित्य है, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो अनित्य है। वो उसका अनेकांतपना है, वो उसका अनेकांतपना है। अनेकांत का हम ज़्यादा विस्तार इसलिए नहीं करते हैं कि अनेकांत का विषय लंबा है। जब विषय आएगा तब उसको पूरा खोल के बताएंगे।
अब 7वें प्रकार से इस सूत्र में पर्याय का भी अनेकांतपना बतलाया है। उत्पाद वो अस्तित्व रूप पर्याय है और व्यय वो नास्ति रूप पर्याय है। तो अस्ति नास्ति उसको अनेकांत कहते हैं। द्रव्य अस्ति रूप भी है, द्रव्य नास्ति रूप भी है, उसको भी अनेकांत कहते हैं। तो अनेकांत की बात कोई 2-5 मिनट में पूरी नहीं होती। अनेकांत का विषय जब आएगा तब उसके पीछे 2-4 घंटा लेके समझाएंगे। 8वें प्रकार से बात करते हैं। आत्मा धर्म आत्मा में द्रव्य रूप से त्रिकाल भरपूर है। अनादि से जीव का पर्याय रूप में धर्म प्रकट नहीं हुआ। आत्मा द्रव्य है, वो स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध है। तो आत्मा की त्रिकाल परिपूर्ण शुद्धता, उसको भी आप धर्म कह सकते हो। लेकिन वो धर्म कैसा है? तो क्या अव्यक्त है, प्रकट नहीं हुआ है। जो द्रव्य स्वभाव में शुद्धता है, उसकी जब व्यक्तता पर्याय में होती है तब धर्म की प्राप्ति कहने में आती है। वो धर्म की प्राप्ति पर्याय में है। अब आगे, जब जीव पर्याय में धर्म व्यक्त करे तब वो व्यक्त होता है। जो शक्ति रूप सामर्थ्य पड़ा है, उसको वर्तमान पर्याय में प्रकट करना, वो धर्म है। उस प्रकार उत्पाद शब्द का उपयोग करके बतलाया और उसी समय विकार का व्यय होता बतलाया। तो व्यय शब्द का भी उपयोग करके दिखाया। जब विकार और विभाव है, उसका व्यय होगा तो सुप्ता की प्रकटता होगी। तो देखो, अशुद्धता का अभाव और शुद्धता की प्रकटता। अब क्वेश्चन 62, सत उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप त्रयात्मक है। इस कथन में आध्यात्मिक रहस्य क्या भरा है? आध्यात्मिक रहस्य की बात है तो उसको समझाने से पहले सत किसका लक्षण है? तो कि क्षय द्रव्य का। सत का स्वरूप कैसा है? तो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक। ऐसा स्वरूप किसका है? तो कि क्षय द्रव्य का। तो अभी तक जो बात बताई, वो सभी बात बताई थी क्षय द्रव्य को लागू होते हुए सिद्धांत की बात बताई थी। उत्पाद व्यय द्रव्य का स्वरूप सट द्रव्य के लिए बताया था।
जब अध्यात्म की बात आती है तब 6 द्रव्यों में से जीव को मुख्य रख के बात करना, उसको अध्यात्म का कथन कहने में आता है। फिर से 6 द्रव्यों में तेरा प्रयोजन जीव के साथ है। तो जब जीव का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए बात कहने में आती है तब उसको अध्यात्म का कथन कहने में आता है। अध्यात्म का कथन का अर्थ है आत्मा को मुख्य रख के कथन करना। अब देखो, तो હવે अध्यात्म अपेक्षा से कथन। प्रत्येक द्रव्य एक समय में अपने उत्पादीय ध्रुव स्वरूप त्रिस्वभाव का स्पर्श करता है। तो प्रत्येक द्रव्य को प्रति समय उत्पादीय द्रव्य उसका स्वरूप है। अब आगे, जब किसी द्रव्य उत्पादीय द्रव्य रूप परिणमता है तब बाह्य निमित्त अवश्य होता है, लेकिन द्रव्य बाह्य निमित्त को स्पर्श करता नहीं है। तो यहाँ तक बात बताई, वो 6 द्रव्यों को लागू होती हुई बात बताई। अब जीव की बात बताते हैं। सम्यक दर्शन हुआ, वहाँ आत्मा इस सम्यक दर्शन के उत्पाद को, मिथ्यात्व के व्यय को और श्रद्धा रूप अपनी ध्रुवता को स्पर्श करता है, किंतु सम्यक्त्व के निमित्तभूत ऐसे देवगुरु या शास्त्र को स्पर्श करता नहीं है। अब देखो क्या बताना है। कि जैसा 6 द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, अगर हम ऐसा उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्वरूप को स्वीकार न करें तो क्या होता है? तो कि तो आत्मा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र उसका त्याग करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन कर सकता नहीं है। ख्याल में आता है? अगर जीव स्वभाव से उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक न हो तो संसार का व्यय और मोक्ष की उत्पत्ति हो सकती नहीं है। संसारी भी जीव था, मोक्ष रूपी भी जीव हुआ, तो संसार में भी जीव था, मोक्ष में भी जीव है।
तो जीव तो द्रव्य है, अगर जीव का स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं माना तो पुण्य पाप आश्रव बंध का व्यय नहीं हो सकता, सौवर निजरा मोक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, विभाव का नाश नहीं हो सकता, स्वभाव रूप पर्याय की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सौवर निजरा रूप पर्याय वो आंशिक शुद्ध पर्याय है, उसका व्यय नहीं होगा तो परिपूर्ण शुद्धता नहीं हो सकती। सौवर निजरा का व्यय नहीं होता तो मोक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप जीव का होना ही चाहिए। जब जीव स्वद्रव्य में रहकर विभाव का नाश करता है और स्वभाव रूप पर्याय को प्रकट करता है, तब बाह्य में सच्चे देव शास्त्र गुरु उसका निमित्तपना है, फिर भी सच्चे देव शास्त्र गुरु को जीव विभाव को छोड़ने के लिए और स्वभाव रूप पर्याय प्रकट करने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्पर्श करता नहीं है। तो अध्यात्म से सोचा जाए तो उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप जीव का नहीं होता तो जीव का प्रयोजन सिद्ध हो सकता नहीं है। तो हम यहाँ तक रखते हैं। अगले स्वाध्याय में आगे चलेगा। उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप समझाने वाले श्री सिमंदर भगवान की जय हो। उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप आगम द्वारा समझावनार श्री कुनकुंदाचार्य देवनो जय। उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप वर्तमान में समझाने वाले परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। प्रसम मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।